Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच शब्दों के बाण चल रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया है, तो वहीं प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बता दिया और क्रिकेट के मैदान में कह दिया कि वो पानी ढोते थे। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल प्रशांत किशोर का नाम हाल के दिनों में एक बार फिर से चर्चा में आया है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के साथ हुए एक गर्मा गर्म इंटरव्यू के चलते प्रशांत किशोर का नाम सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। इससे पहले इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 सीटें मिलने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में कोई गुस्सा नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही होगा। और क्या कहा तक प्रशांत किशोर ने, आगे खुद सुन लीजिए। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है। ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है सीट? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा। मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। प्रशांत किशोर का यह इंटरव्यू जैसे ही सामने आया, विपक्षी उनके ऊपर निशाना साधने लगे। विपक्षी कहने लगे कि कई बार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है। इसी संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के साथ हुआ किशोर का जो इंटरव्यू था, वो भी सामने आया था। इस बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। लगे हाथ तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये भी सुनिए। प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं। और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने, माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है, ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो भी पार्टी प्रशांत किशोर के साथ काम करेगी वो बर्बाद हो जाएगी। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने किशोर की पार्टी जनसुराज की फंडिंग पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष को सैलरी पर रखते हैं, घड़ी देते हैं। शायद दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी भी ऐसा नहीं करती। पता नहीं इतना पैसा कहां से आता है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर कभी किसी पार्टी के साथ काम करते हैं तो कभी किसी और पार्टी के साथ, इधर का उधर करते हैं, इसका डेटा लेकर उसको देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एकदम बीजेपी के माइंड वाले आदमी हैं। इधर तेजस्वी यादव के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी और प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, वो 9वीं फेल आदमी है। वो क्रिकेट खेलने गए थे तो वहां पानी ढोते थे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव को लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं, और क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं इसीलिए आरजेडी के नेता भी हैं। बीजेपी का एजेंट होने के आरोपों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग सिर्फ बकवास करते हैं। इन लोगों ने लोगों को जाति धर्म में बांटा हुआ है। जाति के नाम पर लोग गरीबी और मजबूरी में इन्हें वोट देते हैं, उसके बाद ये लोग नेता बनकर ज्ञान देते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच की जो विवाद है
वो बयानबाजियों में किस तरीके से आ रहा है सामने वो हमने आपको बताया, लेकिन प्रशांत किशोर अपने हालिया इंटरव्यूज के चलते भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब देखना होगा प्रशांत किशोर की इस बार की जो भविष्यवाणी है वो 4 जून को कितनी सही साबित होती है। वैसे आपके हिसाब से 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, क्या आपकी राय है, कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।